बुधवार को हुई बारिश में जब घर डूबने की नौबत आई तो अंबा के एक शख्स ने कलेक्ट्रेट में ही खुले आसमान के नीचे भरी बारिश में धरना दे दिया। परेशान व्यक्ति का घर डूब रहा था। लगातार बारिश हो रही थी। इसके पहले ही इस समस्या को लेकर जन सुनवाई में आवेदन भी किया था। प्रशासन ने किसी तरह की कोई पहल नहीं की। अब जब घर ही डूबने लगा तो शख्स को यह कदम उठाना पड़ा। कलेक्ट्रेट में भरी बारिश में खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे व्यक्ति का नाम रहीस शुक्ला है। वह तहसील हुजूर अंतर्गत ग्राम अमवा के रहने वाले हैं। रहीस शुक्ला ने जन सुनवाई में आवेदन दिया था। किसी तरह का एक्शन नहीं हुआ। वह कलेक्टर के साथ ही सीओ जनपद पंचायत एसडीएम हुजूर से भी मिले, पर कुछ नहीं हुआ। रास्ते पर बना अतिक्रमण नहीं हटा। अब जब बारिश शुरू हुई और घर में पानी भरने लगा तो कोई विकल्प ही नहीं सूझा। यही वजह है कि रहीस शुक्ला सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि घर में बारिश का पानी भर गया है। पानी निकासी की सारी व्यवस्थाएं ठप हैं। सालों पुराने रास्ते पर कब्जा कर लिया गया है। घर बना लिया गया है। सालों से जिस रास्ते से पूरा गांव निकल रहा था, उसी रास्ते की जमीन पर गांव के ही राम टहल सिंह और योगेंद्र सिंह की नीयत बिगड़ गई। पूर्वजों ने जमीन को आम रास्ता के लिए छोड़ रखा था, लेकिन वर्तमान पीढ़ी ने उस पर कब्जा कर लोगों का आना जाना बंद कर दिया है। रास्ता बंद किए जाने से लोगों के घरों के बारिश का पानी भी नहीं निकल पा रहा है। रहीस का कहना है कि सभी अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, कहीं सुनवाई नहीं हुई। पूरा घर बारिश में पन्नी से ढका हुआ है। यदि लगातार बारिश हुई तो पूरा घर ही गिर जाएगा। रहीस शुक्ला का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वह यहाँ से उठेंगे भी नहीं। पानी भीगने की समस्या का कारण ये है कि हमारे पुश्तैनी गृह ग्राम अमवा जनपद पंचायत रीवा थाना चौराहा के अंतर्गत आता है। हम 3 बार जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं माननीय कलेक्टर महोदय जी को, और स्वयं एक बार मुलाकात करके उनको अपनी समस्या से अवगत कराया। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने एक बार मार्क किया डायरेक्ट सीओ मैडम को। सीओ मैडम गई, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 बार एसडीएम साहब से अनुराग तिवारी जी से भी मुलाकात किया, अपनी समस्या से अवगत कराया। उनके भी माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और माननीय तहसीलदार महोदय जी से भी हम मुलाकात किए और अपने जो यहाँ से जन सुनवाई के हमारे पास रिसीविंग थी, कलेक्टर महोदय जी का रिसीविंग थी, सबकी रिसीविंग को उन लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद भी अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारे घर के जस्ट 20 मीटर में बाउंड्री वाल बनी हुई है, जबकि उसका हम लोगों ने विरोध किया था। तो उसके बाद भी उन्होंने कोई वो नहीं किया कि आप पानी निकले, रास्ता बंद, पानी भी बंद है, रास्ता भी बंद है। कम से कम हम लोग वहाँ पे 60 लोग निवास बाउंड्री बनाया हुआ है। राम टहल सिंह पटेल जी हैं, उन्होंने अवरुद्ध किया है, जबकि वो आज से नहीं तकरीबन 150 से 200 साल तीसरा पुश्त वहाँ पे हम लोगों का चौथा पुश्त है। हमारे बब्बा के बाप सब लोग वहाँ पे निवासरत रहे हैं और वहीं से निस्तार कर रहे थे। पूरा आवागमन का रास्ता था। वो ज़मीन क्या बताते हैं उनकी है? ज़मीन है उनकी, पर निजी ज़मीन है। रास्ता दर्ज है नक्शे में, खसरे में, सिर्फ उतरा नहीं है। जल भराव हो रहा है। जल भराव पूरा हो रहा है। और आज ये स्थिति है कि अगर कंटिन्यू 24 घंटे 25 घंटे पानी गिर जाएगा तो मेरे पास अपने घर का जो पुराना जिसमें हम निवासरत हैं उसका वीडियो है, मैं आपको अभी प्रोवाइड दूंगा। आप देखिएगा कि अगर 24 घंटे पानी गिरेगा तो चारों तरफ से मेरा ऑलरेडी पन्नी से पूरा पन्नी से ढका हुआ है। और कंटिन्यू अगर बारिश होगी तो चारों तरफ से जब पानी भरेगा तो उसकी दीवारें हमारी ढह जाएंगी। ऐसी स्थिति निर्मित हो चुकी है, जबकि हम इन सब चीज़ों से माननीय सभी लोगों को अवगत करा चुके हैं। सब यहाँ बैठे हुए क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे समस्या का निराकरण हो और तुरंत निराकरण हो, नहीं तो हम यहीं पे बाहर बैठे रहेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा।